आज ना बढ़िया नहीं क्यों सुन ली खबर। मेरे से क्या सुनने आए हो? मैं क्या नया बता दूंगा। गोदी मीडिया अच्छा काम तो कर रही है कवर करने में, बस वो एक चीज़ बताना या पूछना भूल जाती है कि रिस्पॉन्सिबल कौन, अकाउंटेबल कौन। और मैं आके बताऊंगा इतने लोग निकल गए, इतने लोग निकल गए। क्या ही फायदा उसका यार? कुछ मतलब चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला तो अपन बात ही क्या करें। एक और डाल देंगे लिस्ट में उसको, चाहे इधर का स्टैम्पेड हो, चाहे उधर का स्टैम्पेड हो, चाहे दुर्घटना हो, ये तो घटनी ही थी। भाई मैं तो तुम्हें बोल रहा ना, जान है तो जहान है। अगर तुम जिंदा हो तो भाई शुक्रिया अदा करो अपना, अपने उस खुदा का, अपने घर वालों का, जिनकी दुआओं का असर है या कुछ अच्छे कर्मों का असर है कि तुम देख पा रहे मुझे। कुछ भी जस्ट इन केस तुम अभी सेंस नहीं बन रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात में आज एक हादसा हो गया है जहां पे एक ब्रिज टूट के गिर गया है और उसके चक्कर में बहुत सारी गाड़ियां और लोग डिलीट हो चुके हैं और कुछ घायल हो चुके हैं। और सिर्फ इकलौता ये हादसा नहीं है, राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स का एक जेट, जैगुआर जेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा था, जहां पे कुछ खराबी होने का चक्कर, तकनीक की खराबी होने के चक्कर वो क्रैश होने लग गया। क्या बोलूं, इतनी सैड ओपनिंग देखे मतलब कहां से अच्छा लगता है। क्योंकि इसके बाद मैं ऑनलाइन जाके देख रहा हूँ, जो अपने राइट वाले हैं वो तो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई ब्रिज पुराना था, ये तो उस टाइम पे बना था, किसी की गलती नहीं, बाबूज की गलती है। और जो कांग्रेसी हैं वो भाजपा को ब्लेम कर रही है कि उनकी भाई वो करप्शन सपोर्ट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कहा लोग हमारे बीच में रह रहे, कौन ले रहा है अकाउंटेबिलिटी, कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब कोई है ही नहीं तो इस बारे इस मुद्दे को बहस करने का रीजन बनाने का मतलब क्या है? इस देश में सब चंगासी चल रहा है। और मैं जब ये पूरा केस देख रहा था मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आदमी था जिसने ये बात बोली थी, सब चंगासी। मैं कहा ये तो वो बंदा है जिसने बयान दिया था कि अगर गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए और उसका डिलीशन हो जाए तो बुरा लगता है। मैं कहा यहाँ पे तो असली लोग, इंसान जा रहे हैं। कहाँ है हमारे वोल्डरमॉर्ट? पता चला पार्टी कर रहे हैं। ये ब्रिज गिर रहा है, यहाँ पे प्लेन गिर रहा है और वहां पे मेरी फाड़ी हो रही है। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। अब एक कार्टूनिस्ट ने कोई स्केच बनाया था वोल्डरमॉर्ट जी का, उसको बेल छोड़ दी उसकी। कहते नहीं तुमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्रॉस किया, लाइन क्रॉस किया तुमने। अरे फ्यूजिटिव हूँ क्या जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ? कार्टून है। वो खुद बोल के जाते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। तुम क्रिटिसाइज करके देखो, कोर्ट आ जाता तुम्हारे पीछे। भाई यहाँ पे अब सीरियसली बहुत सीरियस क्वेश्चन उठते हैं कि तुम प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे इलेक्ट किया है, तुम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूपी में 4 बंदों को अरेस्ट किया गया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पैलेस्टाइन फ्लैग वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। मैं कहा कौन सा कानून कहता है ये इलीगल है? मैं नहीं बताऊंगा। कि हाँ अगर हमारे देश का दुश्मन है तो मेरा दुश्मन है, बट पैलेस्टाइन के साथ हमारा वो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। और अगर मुझे लगता है उनका इतिहास बढ़ के कि उनके साथ गलत हुआ है या हो रहा है, तो मैं वोकली भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, या वो भी खिलाफ हो जाएगा, वो भी इलीगल हो जाएगा, उसके लिए भी मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। मतलब क्या कानून है? इतना तो हमें पढ़ाओ, या तो फिर कि आप इतना बोल सकते हो, इतना नहीं बोल सकते, या फिर आप ही बैठ के डिसाइड कर लो। हर पुलिस वाला बैठ के डिसाइड कर ले, हर पॉलिटिशियन बैठ के डिसाइड कर ले कि ये लीगल है, ये इलीगल होगा क्योंकि हमें लगता है ये गलत है। ये तो मजाक बना रखा है यार हर चीज का। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इतने सारे एक्सीडेंट हो गए, कांड हो गए, स्टैम्पेड हो गए, कितने लोग अरेस्ट हो गए। लेजिट मैं मजाक नहीं कर रहा। पुलवामा अटैक में मेरे को ये न्यूज मिली है कि पुलवामा में जो यूज हुआ है, जो चीजें यूज हुई हैं वो अमेज़न से मंगाई गई है। मैं कहाँ गया कस्टम, कहाँ गया सिक्योरिटी चेक? साले फ्रॉड करने के नाम पे तुम्हें कॉल करते हैं और स्कैम करते हैं। सेम प्रोसेस यूज करते हैं, ये जो एक प्रोसेस है तुम्हें वो पकड़ में नहीं आया। कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जाएगा वो जेल? नहीं जाएगा। ये सवाल मैं कर दूंगा, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या गलत क्या है? अगर उसने टी शर्ट पहन ली, अगर उसने कार्टून बना दिया, सेम चीज है। कार्टूनिस्ट कौन थे? वो बहुत फेमस कार्टूनिस्ट बोल के गए हैं नेहरू जी के टाइम से मनमोहन सिंह जी के टाइम तक। हमने सब देखा है। इवन पॉलिटिकल पार्टी भी अपने अपोजिशन लीडर्स के लिए उल्टे सीधे एनिमेशन कैरेक्टर बना के प्रचार करते हैं, तब तो कोई नहीं आता अरेस्ट करने के लिए। आम आदमी को ही चूसना है, उसके टैक्स पे भर देना है, फिर उसको ही अंदर कर देना है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये वियर्ड है बहुत ज्यादा। तो भाई कितना बोलना है कितना नहीं बोलना ये बता दो। दूसरी भाषा सीख के बोलूं वो बता दो। क्या करना है मुझे ही नहीं मालूम। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी में ये है बच्चों से प्यार। जज के घर में पैसे मिल जाएंगे, कोई हिसाब नहीं मांगने वाला। जज को घर खाली करने के लिए बोल देंगे, 8 महीने तक पड़ा रहेगा और उसके बाद ये कहेगा मुझे 10 दिन चाहिए, कोई हिसाब नहीं है। नेता भाषणबाजी में कोई भी नफरती भाषण दे दे, कोई हिसाब नहीं है। कोई भी कन्विक्टेड को बैक टू बैक बेल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उमर खालिद पे सवाल कर दे, कैसे ट्रायल शुरू नहीं हो रहा,
ये आपने एक्सप्रेशन क्रॉस कर दी, ये तो कर दी, वो देशद्रोही है, साबित हुआ। 2002 में किसी का हाथ था, मैंने बोला मरना तेरे को डर नहीं लगता? कंगना रनावत जैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके कहती है उसे पॉलिटिक्स रास नहीं आ रही क्योंकि लोग उसके पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं नाली और सड़कों की। अरे तो तू क्यों बनी थी एमपी, क्या सोच के बनी थी? तेरे से ब्यूटी टिप्स मांगेंगे या एक्टिंग क्लासेस सीखने आएंगे तेरे से? क्या है एमपी, तुझे ये भी पता था? तुझे क्यों बताऊं? म्यूट करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, वरना मैं कहां पे लाइन क्रॉस कर रहा हूं ये कौन बता रहा है मुझे? ना स्कूल में पढ़ाया है, और जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से तो मेरे लिए अलाउड होना चाहिए था, तो शायद मैं नहीं समझाऊं तो कौन समझाएगा मुझे? क्योंकि समझाने वाली प्रथा तो हमारे देश में कब की खत्म हो गई, अब सीधा पनिशमेंट होती है। बेल रूल है, जेल पनिशमेंट रेयर होना चाहिए, ये उल्टा ही हो चुका है। और कोई सवाल करने के लिए नहीं, क्योंकि सवाल करोगे तो लाइन क्रॉस हो रही है। बात तो सही है। हमारे गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री जी आए, गृह मंत्री जी बोले कि जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, पहले तो मैं अभी अपना पेंशन सुधार लूं, बट जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा उस दिन मैं सारे वेदास उपग्रंथ सब पढ़ मारूंगा। मैं कहा एक मिनट, अब तब पढ़ोगे जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप फ्री हो जाओगे, और आप आज के बच्चों को और मुझे अभी पढ़वाना चाहते हो, ये सब ये कंपलसरी करना चाहते हो। जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज आपने नहीं पढ़ी, वो मेरे पे क्यों थोपी जा रही है? फिर अगर आपका पॉलिटिकल मुद्दा है ये वेदास, तो आप तो पहले पढ़ के आना चाहिए ना। एग्जाम देने के बाद प्रिपरेशन थोड़ी होती है, प्रिपरेशन तो पहले होती है। आप तो कूद गए हो मैदान में एग्जाम के, दूसरों पे थोपने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, और अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हो। देखिए ये जुमला है, ये इसी जुमलेबाजी में घुसा के रखते हैं हमें, और यहाँ पे बच्चों को ये सब सिखाएंगे जो खुद इनका रिटायरमेंट प्लान है, और अपने बच्चे ये यूके अमेरिका भेजते हैं। कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इनके, कोई गोदी मीडिया पूछता है ये सवाल, पूछ लो। अभी मेरे को एक फोटो दिखी जो वहाँ पे फैमिली वेकेशन चल रहा है, निशिकांत के दुबे के फैमिली कहाँ पे है, जयशंकर का बेटा कहाँ पे है। तुम्हारे बच्चे वेदास पढ़ेंगे जो इनका रिटायरमेंट प्लान है, इनके बच्चे यूके में पढ़ेंगे। तुम तो एक्चुअली पढ़ो ही मत, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, सवाल नहीं करोगे, उनका भला। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मुझे बताओ, प्रधानमंत्री ने खुद बोला हुआ है आलोचना करना चाहिए, लोकतंत्र इससे बना रहता है। बंदा कर रहा है तो कोर्ट मना कर दे रहा है, ये क्या बात हुई? प्रधानमंत्री की सुनूं, संविधान की सुनूं, उस जज की सुनूं, किसकी सुनूं मैं? मुझे क्या पता? या फिर अपना आशाराम बापू, उसके बेटे, या राम रहीम की तरह निकल जाऊं उस रास्ते पे जहां पे बेल गारंटेड है, या अभिनव अरोड़ा वाले रास्ते पे जहां पे बाबा बन के पैसा गारंटेड है और टैक्स बेनिफिट गारंटेड है? क्या करना है मुझे, कोई समझा सकता है? ओ सॉरी, समझाने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, अब सीधा पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। No, that's not weird, because that's weird. हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। जैसे मैं तुम्हें कल बताया, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रहे लैंग्वेज को लेके, तो अभी ऐसी एक डिबेट चल रही थी प्राइम टाइम पे प्रियंका चतुर्वेदी और राजदीप सरदेसाई में। तो उसमें प्रियंका चतुर्वेदी बोली मराठी कंपलसरी होनी चाहिए। मैं बोला हाँ, राजदीप बोला हाँ। राजदीप ने पूछा आपको मराठी आती है? कहती नहीं, मेरे अंदर मराठी डिफिशियंसी है। अबे साले, नेता चलेगा अपने को, कॉमनर सिविलियंस नहीं चलेंगे। एक्टर चलेगा अपने को, सिविलियंस नहीं चलेंगे। जिनसे हम पैसा कमाते हैं इसको देने को तैयार है हम, जिनसे पैसा कमाते हैं ऐसे लोगों को देने को तैयार है हम, सिविलियन नहीं चलेंगे। लेकिन अबे हिपोक्रेसी की सीमा, रुको, थामा। वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें एक बंदे को पकड़ा, मैं क्लिप बजाऊं नहीं बजाऊं पता नहीं, बट इसकी आवाज सुनी मैंने, मैं कहा तू मराठी तो नहीं लग रहा, उनका अलग एक्सेंट है, तेरा तो मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, यूपी बिहार। हम लोग तो मराठी का अपील कर रहे थे, मैं भी बिहारी बच्चा हूँ। तू साले मैथिली बोला, अवधी बोल, चल यहाँ पे क्या कर रहा है साले? तेरे जैसे लोगों की वजह से कुट रहे हम। चुप, पकड़े इसका घर, पकड़ो कौन सी जगह पे? खुद हिंदी बोला पूरे टाइम, अबे मराठी तो बोल यहाँ पे। साले काहे का वॉरियर बनेगा तू? बैठ दूर रखो साले, बेइज्जती करवाएगा ये तुम्हारी, क्योंकि उस टॉप लीडर को तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसको तो कूटो, अबे इसको सबसे पहले कूटो। प्रोटेस्ट मराठी की लैंग्वेज के लिए मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, अगर महाराष्ट्र में रहना तो मराठी तो बोल। That's not weird, that is weird। बात तो सही है। आजादी भैया कुछ लोगों के पास ही रह गई है, मैंने कल भी बोला था। कुणाल कामरा हैज टू से आई डोंट, बिकॉज ही हैज अ लॉयर, आई डोंट। अभी गोदी मीडिया में शॉट लिया उसने कि भाई गोदी मीडिया सोशल मीडिया पे कही गई बात को कवर नहीं करेगा, तो शायद वो कुछ अच्छे सीरियस न्यूज़ कवर कर ले। मैं कहूँ तो पागल हो गया, वो सीरियस न्यूज़ कैसे कवर करेंगे? सीरियस न्यूज़ करेंगे तो उन पे सवाल उठेगा जिनसे वो पैसा खाते हैं, गोदी फिर कहलाएंगे कैसे? पागल। दारू छोड़, दारू नीचे रख साले, और बस्सी के साथ उठना बैठना बंद कर दे तू। मैं बता रहा हूँ, बस्सी को दारू वजह से नहीं बनाया, बस्सी फालतू में बदनाम है कुछ भी। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, आई डोंट नो कितना सेंस बना कितने नहीं बना, क्योंकि यार ये मेरे को पूरा टॉपिक ही वियर्ड लगा।
होम मिनिस्टर आके कह रहा है वो उपनिषेध और वेदास रिटायरमेंट में पढ़ेगा, बट तुम्हारे बच्चों को और आज की जनरेशन को थोपने पे लगा हुआ है, जो वियर्ड है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है मराठी बोलो, बट मेरे को मराठी नहीं आती क्योंकि मेरे को कोई डेफिशिएंसी है। तेरे को हो सकता है तो बाकी को भी तो सकता है, वो वियर्ड नहीं लगा तुम्हें? जेट्स गिर रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन कौन कर रहा है? डीजीसी ये क्या करता है? इंडियन आर्मी वाले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते उस चीज पे? जहां पे हम लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि 10 साल 15 साल वाली गाड़ी को बैन कर दिया जाए, जो नवंबर में दिल्ली में फिर से बैन हो जाएगी, वहां पे हम डिफॉल्टी एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। और एक जवान बंदा जिसकी शादी होने वाली थी, इकलौता लड़का अपने खानदान का, लाइफ खो देता है। और हमारा देश के नेता लोग क्या करते हैं? और ये तो एविएशन में बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। इंडियन आर्मी से कितनी बार मिलने गया सुनने को, एयरफोर्स से कितनी बार सुनने को मिल गया कि कोई भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं हो रहा। कौन हिसाबदारी रख रहा है? बट गडकरी जी आके बोल देते हैं कि हाँ अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, हम हाइपर लूप ले आएंगे, हम ये ले आएंगे, हम अमेरिका से बेटर कर देंगे। मेरे को सच में कामरा ही याद आता है इस पे। साला बिहार इतना बदनाम करते हैं। गुजरात में इतनी महंगाई हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं कि जो बाबूज है, सरकारी बाबूज है, वो करप्शन भी ईएमआई में ले रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, आर्टिकल है। एमपी बन के कंगना रनावत को अच्छा नहीं लगा क्योंकि लोग नाली और सड़क की बातें कर रहे हैं। उसे क्या लगता था एमपी क्या करता है मुझे नहीं मालूम, बट सस्ते नशे तो नहीं करता था। कौन बोला? हाथ में मेरे रूम में झूठ बोलो। वुमेन सेफ्टी आज मैं उठाया नहीं, बट आज भी एक चलती हुई ट्रेन में का केस आया हुआ है। गैंग फिर फेंका रेल ट्रैक पे। अभी कुछ दिन पहले इटली की खबर आ रही थी कि भाई जो दुष्कर्मी हैं उनको सजा में केमिकल वे से कुछ करने की बात। पढ़ना उस बारे में मैं किसी और दिन कवर करता हूँ। बाकी अगर तुम मेंबर्स हो गलती से, सो मैं जो भी डिलीटेड पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो ज़्यादा बवाल ना करे, जो मैं वीडियो में नहीं रखता बट बवाल भी कर सकता है या नहीं कर सकता मैं श्योर नहीं होता, वो मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 वीडियो है, कल एक और वीडियो आ जाएगी जो मटन स्टोरी है। हाँ, तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे यूज करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।